नमस्कार मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय निर्माण बजट सेशन 114वां में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार झा एक ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 से 100 अंग्रेजी में इंग्लिश में अपलोड कर चुका हूँ और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 101 से लेकर 200 जो है हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। इसका मुख्य लक्ष्य है कि हम मानव संसाधन बने और 18 वर्ष की अवस्था से ही स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, अपने घर में वर्क एट होम के साथ और वर्क विथ इकोनॉमी, वर्क विथ नेशन के साथ हम सब ह्यूमन कैपिटल बने। तो जैसे कि हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है और 1 से लेके 100 और 101 से लेके 200 जितने भी हिंदी और अंग्रेजी सेशन किए हैं, उसमें जो ट्रेडिशन हमने लेकर चले हैं कि शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब आधार रहा है, जो कि मेरे ही द्वारा लिखा हुआ है और मेरे ही पब्लिकेशन ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 और जो ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स है उसका ISBN नंबर है 8190186002X 8190186402X। कॉपीराइट नंबर है 954/03/UL इंडिया से। उसको लेकर हम लोग कमरा नंबर 1 से 6 जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन नंबर 1 से 6, क्योंकि ये स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सीधा देता है अपने कामों में कि हम व्यवहारिक रूप से समझते हैं तो हम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और जीवन भर जो है आगे बढ़ते रहते हैं मानव संसाधन बन के। और एक रेगुलर इनकम जो फिजिकल क्रेडिट टेबल लेकर हम दिखाते हैं हम हर एक सेशन में, जो मेरे साथ आगे खड़ा रहता है, ये एकदम से जैसे हम दुकान में जाते हैं तो जो भी सामान रहता है उसका रेट लिखा रहता है, उसी प्रकार से रोजगार का जो रेट है, जो सामान्य रेट है, उसको हम लोग एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। उसको 30,000 से नीचे का जो रेट है, सरकारी रेट है, उसको बना के चल रहे हैं एक सामान्य विचारधारा कानून, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 शिव पुराण, जो शिव भक्त हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का दस्तावेज और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर जो भारतवर्ष के कोने कोने में है उसका दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स, अगर सब संतुलित रहते हैं और सब समझ में आ जाता है तो 31 अगस्त 1946 के माहौल में जाकर उसको व्यवस्थित कर लेंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 कोर्ट मार्शल रेंज लगा के विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, जिसमें विष्णु लक्ष्मी, जो विष्णु लक्ष्मी को प्रधान मानते हैं, तो 12 ज्योतिर्मंदिर विष्णु लक्ष्मी का और राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा का 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ मंदिर को लेकर जो है सो पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पर। अगर सब कुछ संतुलित होकर बनता है तो जो शिव को राजा मानेगा सो विष्णु को नहीं मानेगा, जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, और सब कुछ पूरी तरह से संतुलित रहता है तो हम भारत का प्रधानमंत्री उसको जो है सो पोस्टिंग करेगा राष्ट्रपति भवन 1 2 3 4 5 6 में, और सब स्वरोजगार बन के 30,000 से ऊपर मानव संसाधन बनते रहेंगे। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ISBN पुराण ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स से बना हुआ है। ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब जो है 31 अगस्त 2001 को लिखा गया। मेरा जन्म 30 अप्रैल 1975 को हुआ और फिर 6 राष्ट्रीय परिवार के रूप में कोर्ट मार्शल पर इसको लिखा गया 16 फरवरी 2002 को, जिसके लिए हम लोग पूजा करवाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महोत्सव 31 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाकर, और फिर 16 फरवरी से 26 फरवरी 6 पेयर ऑफ मूर्ति बनाकर, ताकि जो है पुष्पांजलि आरती देते रहें और स्वरोजगारी बनते रहें और अपने आप को एक्सरसाइज करके आगे मानव संसाधन बनाते रहें।
और प्रत्येक महीना रेगुलर इनकम आते रहे। हमने इलेक्शन कमीशन बना चुके हैं 31 अगस्त 1946 के तौर पर, जिस पर फ़ोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड सबके पास है और सब अपने मत से जिसको भी चुनना चाहें चुन सकते हैं। लेकिन अब रोजगार सबके पास नहीं है, तो उसी सिद्धांत को लेकर हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। पुष्पांजलि आरती, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे द्वारा बनाया हुआ है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। पुष्पांजलि आरती, उसके बाद फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 4, जो कि महिला का, हिंदू की सारी महिलाएं और विश्व की सारी महिलाएं राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में रहती हैं और वहीं से उनका मैरिज उनके पेरेंट्स और गार्जियन राष्ट्रपति भवन नंबर 1, 2, 3, 4 में तो वो खुद ही रहती हैं, 5 और 6 में होता है राष्ट्रीय स्तर पर। तो दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, देवी और आदिशक्ति जगदम्बा की किताबें और 12 ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा का 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, आदिशक्ति जगदम्बा का पुष्पांजलि आरती और टूथॉनलिटम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है वह है मिथिला वर्षकृत, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया वर्षकृत, और साथ साथ 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद को लेकर और विश्व के सभी संविधानों को लेकर। साथ साथ जो है जो षडचायत, भारत में जो षडचायत है, मतलब पंचायत को मैंने षडचायत बनाया है क्योंकि सरकारी जीवन को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ लेबर पार्टी और फिस्ट ऑफ द हैंड इंडिया के ज़रिए 31 अगस्त 2001 से लेकर, क्योंकि आबादी बढ़ी हुई है और रोजगार की समस्या जटिल रहती ही है जीवन भर, तो उसको लेकर 175 करोड़ ISBN वर्षकृत नंबर लेकर पुष्पांजलि आरती और टूथॉनलिटम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 जो है भारत सरकार का राष्ट्रपति भवन हो गया, क्योंकि 20x5 से इसका जन्म लिया गया है, क्योंकि 100% सभी राष्ट्रपति भवन, 5 राष्ट्रपति भवन के पास है, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदिशक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक वर्षकृत भवन में। अब इसको लेकर एक 20x5 में कॉन्सेप्ट दिया गया, सरकार, हिंदू सरकारी राष्ट्रपति भवन, यानी कि टाइम हस्बैंड टाइम वेब राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज सामने रखकर, जो कि भारत को स्वतंत्रता देता है और इंटरिम गवर्नमेंट बनाता है 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। उसके बनने के बाद हम लोग जो है 26 जनवरी 1950 को 299 सदस्य भारतीय संविधान का निर्माण कर देते हैं और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ना शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसमें हम लोग 750 MP लोकसभा के 17 इलेक्शन लोकसभा के हो चुके हैं, लोकसभा राज्यसभा के, और 17 विधानसभा विधान परिषद के हो चुके हैं, जिसमें 4,500 MLA हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उन सब के दस्तावेज को पुष्पांजलि अर्पित करके जो हो गया वो बहुत अच्छा हुआ। अब हम इसको और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एक पब्लिक ओपिनियन बन जाए और हम सब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, डबल सैलरी मिलने लगेगी। एक तो प्राइवेट सेक्टर से, जो कि हम लोग निरंतर कार्यरत हैं और जिसके लिए हमने 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी बना रखी है और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को अपने देश में ला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। साथ साथ जो हमारे देश में संसाधन है उसको मानव संसाधन में परिवर्तित करें और 18 वर्ष की अवस्था में एजुकेशनल सर्टिफिकेट और जो ये फिजिकल क्रेडिट टेबल आप देख रहे हैं उसके साथ जो है हम लोग रोजगार प्राप्त कर लें। इसके तहत एक वैल्यू बनाया गया है हर एक सर्टिफिकेट का, जैसे कि इलिटरेट का एक वैल्यू बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के तहत फंडामेंटल राइट। अब इसके तहत जो है सो एक जो है सो जो भी जीवन यापन करने वाले हैं उनका एक फिजिकल क्रेडिट मौद्रिक सैलरी होगा और इनमें प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर को लगाकर एक सेंट्रली नंबर बना लेंगे और उस पर 6 दस्तखत लगाएंगे केंद्रीय सरकार का, एक ही व्यक्ति का जो ज्वाइन करेगा इसमें व्यवस्थित स्वरूप में, और 6 दस्तखत जो है राज्य जनतांत्रिक सरकार का। इस तरह से 12 दस्तखत एक आदमी का लेकर इस बात को सत्यापित करते रहेंगे। 6 दस्तखत का मतलब ये हुआ कि कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन के लिए दस्तखत, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन के लिए दस्तखत, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन के लिए दस्तखत, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन के लिए दस्तखत, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन भूमि के लिए दस्तखत और गवर्नमेंट 6 दस्तखत राज्य सरकार के लिए और 6 दस्तखत केंद्रीय सरकार के लिए। अब इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लगा के चलेंगे, 30,000 से ऊपर कमा रहा है या 30,000 से नीचे कमा रहा है, और ये जो है AD=AS इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये निर्भर करता है, क्योंकि जैसे समय भागा जो कि आज 30,000 रुपये है वो 1947 में 20 रुपये प्रति माह था। अब ये
30,000 रुपये प्रति माह हो गया है। तो इसका बढ़ोतरी भी हो सकता है, 45,000 भी हो सकते हैं, 50। लेकिन अभी तत्काल में 2021 से ये सेशन लगातार मैं यूट्यूब पर अपलोड करता जा रहा हूँ, तो उसमें जो पता चल रहा है कि जो हमारे पास तथ्य और प्रमाण है उसमें 30,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले जो कमा लेते हैं, मतलब 1 रुपये भी कम है तो वो 30,000 के नीचे आएंगे, क्योंकि उनकी जाँच जो है, मेजरमेंट जो है प्रॉपरली जो ट्रांजैक्शन होगा उससे किया जाएगा। उसके हमारे पास जो है ऑलरेडी जो 75 साल के रिजिम में रहा है भारतीय समाज का, नेशनलिज्म के तौर पर आधार कार्ड हमारे पास है, सभी के बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड हमारे पास है, सभी के पैन कार्ड हमारे से लिंक, मतलब भारत सरकार को से लिंक है। साथ साथ जो हमारा फ़ोटो इलेक्शन आईडी कार्ड है 18 वर्ष पर सभी को मिल जा रहे हैं भारतीय नागरिक को, और साथ साथ जो है पासपोर्ट, जो भी 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं या फिर कोई सरकारी या फिर प्राइवेट के ज़रिए जा रहे हैं विदेश में, तो मीटिंग लेने के लिए या फिर जो भी अपने एजुकेशन के लिए, तो उनका पासपोर्ट सब नंबर उससे जुड़ के एक नंबर बनाकर व्यवस्थित प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ नंबर, जो व्यवस्थित स्वरोजगार होगा वह 30,000 से नीचे होगा और व्यवस्थित रोजगार 30,000 से ऊपर होगा। अब इसका जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट तैयार किया गया है उसको लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि 70% आबादी जो है हिंदुओं की 30,000 से नीचे कमा रही है, और 70% जो है मतलब 30% जो है 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं। उसमें 18-12 का रेशियो वो बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी जो है वो ये समझना है कि 100% आबादी में जो हम सब काम कर रहे हैं उसी को रोजगार मान लिया गया, और उसी को लेकर जो है सभी पॉलिटिकल पार्टी यूनिफॉर्म व्यवस्था कर लेंगे, इसको एक यूनिफॉर्म है। ज़रूरी नहीं है कि ये फिस्कल क्रेडिट टेबल को ही सामने रख लें, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी मत है और एक्सपीरियंस है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का लगभग 100-150 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी को लेकर जो है जो जनता के साथ वो हमेशा संपर्क में रहें। तो हमने जो ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का जो प्रिंसिपल बना के जो आगे चल रहे हैं, अमित कुमार झावाद, यानी कि अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा मेरा नाम हुआ, और इसको लेकर जो हम चल रहे हैं कि जो पहला सिद्धांत जो हम लोग फंडामेंटल राइट में डालने का प्रयास कर रहे हैं और कर चुके भी हैं, राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ फॉर फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, right of pension after 14 year for self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month, so fundamental right. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self employed. We have to budget, annual budget of 108 ministry, railway budget 1 ministry. We should also make organized self employment ministry and budget, and we should become self employed government job servant by self earning, self work, certain cash, certain fiscal credit per month, showing to certain ministry office fundamental right. Our constitutional life should be 0 to 18 year if required, and 18 to 58 year for one and all, by taking per month fiscal credit, salary and all the benefit of ministries, pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, all the benefit, and housing loan facilities, all the benefit, 4-wheelers, 2-wheelers benefit, all the benefits of the by doing our duty. अब इसमें जो काम है वो ऑप्शनल काम है, जो हम काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उसको करते रहेंगे, साथ साथ जो है महीना में एक बार इसका मीटिंग रहेगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो मुख्यमंत्री द्वारा मैनेजर अपॉइंट होंगे, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंटेड मैनेजर होंगे, उसके पास जाकर मीटिंग अटेंड कर लेना है, चाहे हम इलिटरेट हैं, चाहे हम ग्रेजुएट हैं, चाहे हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे हम पीएचडी होल्डर हैं, चाहे हम 10 बार पीएचडी प्राप्त कर चुके हैं। वैल्यू ये जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है उससे अपने आप होता जाएगा, और 4 साल पर प्रमोशन निश्चित है, मतलब कि ज्वाइनिंग में अगर हम पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो मानव संसाधन हम बनते जा रहे हैं, और इसमें जो है 4 साल पर प्रमोशन होता है, 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता जा रहा है। मतलब कि हमने ये कोशिश की है कि 30,000 से नीचे जो इसमें जुड़े इसको अनुशासित रखें। अनुशासित तब होगा जब मौद्रिक अनुशासन होगा, मौद्रिक अनुशासन तब होगा जब हम सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन बनाकर उसको प्रशासनिक रूप से मजबूत रखें। जैसे हमारे पास लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियरी हमारे 17वीं 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के आंदोलन से हमें प्राप्त हुआ, और इसके ज़रिए हम लोग जो है प्रशासन को जो है डिवीज़न ऑफ पावर के तहत फेडरलिज्म और यूनिटरी सिस्टम में बांधे, तो उसी चीज़ को कायम रखते हुए अब जो ज़रूरत
एकदम घर से हो गई है, क्योंकि जो है रोज़गार में थोड़ी सी भी विलम्ब हमें बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है और बहुत सारे गलत भावनाओं को जन्म देता है। इसीलिए हमने सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखा है 6 राष्ट्रपति भवन। अल्पसंख्यक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके पास राष्ट्रपति भवन ऑलरेडी है। हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसी चीज़ को निदान 15 अगस्त 1947 को हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि बैठक में इस बात को पुष्टिकरण नहीं हुआ कि हम सब किसकी संतान हैं। अब ये क्लियर कट कर दिया गया है कि हम सब जो है 6 अमितेश्वरवाद के तहत 6 दस्तावेज की संतानें हैं, जिनकी मंदिर हमारे पास मौजूद है। और एक जो हमारे अंदर विचार है, जो हमें ह्यूमन कैपिटल खुद से बनाता है उसके, तो एक तो हमें राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता कह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मेन नेता माना है, जो कि निरंतर राजनीति के लिए हम लोगों का कैटलिस्ट रहा है। और जो अपोजिशन लीडर रहे हैं वो उन दोनों को अपना मानकर, और जो है जो सांसद है, भारतीय संसद और भारतीय विधानसभाओं को उनके रूप में पिता मानकर आगे ले गए हैं, क्योंकि उनकी दस्तखत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, ये इस बात को सिद्ध करता है कि राजनेता जो कमाते हैं उसी कमाई से इसकी भरण पोषण किया जा रहा है, क्योंकि वास्तविक में हर एक जो प्रोफेशन है वो कुछ ना कुछ कमा रहा है, लेकिन राजनेता क्या कमा रहे हैं और उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, इसी चीज़ को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ने सेशन के जरिए प्रस्तुत किया है। लगभग 1 से 100 सेशन जो हमने 100 सेशन इंग्लिश में किए हैं उसको, और साथ साथ जो हमारा इंग्लिश में सेशन है वो उनको, मतलब 101 से 200 सेशन जो हिंदी में है उसको लेकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को हमने बढ़ोतरी की है। और इसको लेकर जो है सो आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जो नियम है कि 100 आय, 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। अब यह है कि इसमें जो हमने प्रयास किए हैं उसके ज़रिए हम सब स्वरोजगार सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि घर से ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बनता है, और जो हमारा मुख्यमंत्री का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, और जो प्रधानमंत्री का होगा, दोनों एक साथ एक दिन बैठ जाएंगे और जनता जो भी वहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से अपना जो प्रिंसिपल होता है वो मैनेज कर लेता है बच्चों को। यहाँ बच्चे तो कोई है नहीं, सब के सब स्वरोजगार प्राप्त नागरिक हैं जो 18 वर्ष में मानव संसाधन बन जाते हैं, तो उन्हें पता है कि पावर क्या है। तो पावर के तहत 6 राष्ट्रपति जो कि कंट्रोल में है, एक राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 के, क्योंकि फ्रीडम सभी को है, जिसको जो मर्जी वो करो, और साथ साथ एक अनुशासन सिग्नेचर कर लो कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि हम अगर अनुशासन भंग करते हैं तो हमारा डिस्कशन, मतलब कि दूसरा राष्ट्रपति भवन वाले इसको पिन पॉइंट कर दें, और पिन पॉइंट करके इस चीज़ को, तब इसमें जो है प्रोफेशन की बात मैं कर रहा था। तो प्रोफेशन की बात मैं ये कर रहा था कि जैसे कि 6 राष्ट्रपति भवन है, तो एक राष्ट्रपति भवन जो है डिवोटेड पॉलिटिशियन है। अब डिवोटेड पॉलिटिशियन इसका मतलब है कि वो रोजगार 100% जो है इकोनॉमी के लिए निकाल लेता है जहाँ पर जो बैठ रहे। दूसरा जो है डिवोटेड उद्योगपति है, तो वो भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के ज़रिए और अपने संसाधन के ज़रिए 100% एम्प्लॉयमेंट निकाल लेता है। और तीसरा जो राष्ट्रपति भवन है, जो एजुकेशन या फिर जो लॉयर्स या फिर जो साइंटिस्ट और या फिर जो प्रोफेसर्स हैं, तो वो भी 100% एम्प्लॉयमेंट निकाल लेते हैं। और चौथा जो है आदिशक्ति जगदम्बा, वो परिवार को 100% एम्प्लॉयमेंट निकाल लेती है। और पाँचवा है प्रत्येक संयुक्त वार्षिक भवन। क्या होता है कि कुछ जो है सामान्य जीवन के ज़रिए सब कुछ उनको प्राप्त होता है, माता पिता और भाई बंधु सब कुछ, तो वो अपने परिवार से प्रसन्न रहते हैं, तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है कि उनके माता पिता ने जो डिसाइड किया वो सही किया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑपरेशन है तो उनको इसमें डाल दिया जाएगा। जो हेड दस्तावेज है सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धन्वंतरि, कुबेर, दसों दिक्पाल, विश्वकर्मा, ध्रुव आदि जितने भी हिंदू धर्म को बचाने वाले देवी देवता हैं उन सब के मंदिरें कम है, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इन बेटों को यहाँ बेटा बेटियों को यहाँ पर डाल दिया गया।
और जो सरकार, चूँकि हमारे पास अभी 1947 में हमारे पास 30 से 33 करोड़ आबादी थी। अब जो है 2021 में हम लोग 120 से 130 या 135 करोड़ आबादी पहुंच चुके हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे कार्यरत, लेकिन हमने उसको, जैसे फ़ोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड में हमने फ़ोटो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने में हमने इस बात का ध्यान रखा कि हर एक नागरिक को इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी मिल जाए। तो यहाँ पर जब राजनीति की शुरुआत हो रही है आधुनिक रूप में 31 अगस्त 2001 से, तो इसमें इस बात को सुस्पष्ट करके रखा है कि भाई जो अगर हम लोग इस विचार को मानते हैं तो इस विचार के तहत हम सब स्वरोजगार बन जाएंगे। मतलब कि 18 वर्ष में जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं रोजगार की समस्या है, तो इस बात को संसद भवन सत्यापित कर देगी, जो राजनेता हैं उस बात को सत्यापित कर देंगे कि रोजगार की समस्या नहीं है। ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल है सभी राजनेताओं द्वारा सिग्नेचर करके बनाया गया है। ये तो कोई भी बना सकता है, मगर वो सिग्नेचर और वो प्रयास, वो सत्य दस्तावेज सभी नहीं ला सकते। जैसे अब कोई भी मंदिर है, ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उसका दस्तावेज जो भारत के राजनेता उसको सत्यापित करेंगे कि हाँ भाई ये जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, चाहे शिव का है, चाहे विष्णु का है, या चाहे ब्रह्मा का है, या आदिशक्ति, ब्रह्मा जी को हमने ISBN सर्टिफिकेट से लिया गया है। मतलब कि अब शिव जी को कहाँ ढूंढे, विष्णु जी को कहाँ ढूंढे, ब्रह्मा जी को कहाँ ढूंढे, आदिशक्ति जगदम्बा को कहाँ ढूंढे, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को कहाँ ढूंढे, और सरकार को कहाँ ढूंढे। तो जो दस्तावेज जो हमने 75 साल से, जो 33 करोड़ से जो हम लोग 120 से 130 करोड़ पहुँचे हैं, तो जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ और जहाँ से हमने पूजा पाठ आराधना की है, एक तो हमारा अपना घर हुआ जिसका दस्तावेज स्थिर है। भाई हम कहीं भी जन्मे हैं तभी तो हम 18 वर्ष के हुए हैं, और 18 से 32 वर्ष के हुए हैं, 32 से 46 वर्ष के हुए हैं, 46 से 58 वर्ष के हुए हैं। तो जहाँ पर जो निवास कर रहे हैं उसका दस्तावेज जो भारतीय नेता सांसद के सामने में सत्यापित कर दिया कि शिव पार्वती का सत्यापित कर दिया कि भाई ये हो गया, और राष्ट्रपति भवन मान लिया। इसी तरह से विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा को सत्यापित कर दिया कि भाई ये विष्णु लक्ष्मी। अब विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा में कॉमन चीज़ ये है कि चारों की अर्धांगिनियाँ जो हैं, चारों राष्ट्रपति भवन की अर्धांगिनियाँ जो हैं लक्ष्मी रही हैं, उनकी अवतार रहा। तो वहीं से महिला का भी अवतार हो जाना है, और उसको सत्यापित कर दिया जा रहा है कि पार्वती जी शिव मंदिर में है, और विष्णु लक्ष्मी मंदिर में लक्ष्मी जी हैं, राम सीता मंदिर में लक्ष्मी जी हैं, कृष्ण राधा मंदिर में लक्ष्मी जी हैं, और अमित अभिलाषा मंदिर में लक्ष्मी जी हैं। तो उस दस्तावेज़ को ला के मंदिर में जहाँ निवास हो रहा है, जहाँ अभी भी पूजा हो रहा है, और हम सब मंदिर का निर्माण निरंतर करें। ऐसा भी नहीं है कि हम इसके बाद जो है कुछ भी नहीं करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट है भाई, करते जा रहे हैं। हर ईयर में 10वीं क्लास के बच्चे हर साल आ रहे हैं। कोरोना पीरियड में भी एग्ज़ाम हुआ, सबने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी निकाले, और अब बच्चे कॉलेज में भी गए, तो हर एक साल एक बढ़ोतरी हो रही है। अब इस चीज़ का जखीरा तैयार हो गया है बेरोज़गारों का, इरेगुलर इनकमों का, जिसके कारण घर में हर एक दिन घर में समस्या रहती है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इनकम रेगुलर कितना है, इस बात का पुष्टि करेगा कौन? इस बात का पुष्टि तो सांसद भवन ही कर सकता है। अमितेश्वर वहाद अमित कुमार जहावाद करेगा, यहाँ पर दस्तखत होगा, और जब हम प्रत्येक महीना दस्तखत देंगे तो ऑटोमेटिक है कि इस बात की सत्यापित होगी। और दस्तखत में ये लिखवा लेंगे कि भाई कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा हुआ है, कि जैसे PUNO में परमानेंट 5 मेंबर्स हैं वीटो पावर से, इसी तरह से P6 में 6 मेंबर हैं हिंदुओं के, उनके पास वीटो, एक का प्रॉपर्टी वाला है, दूसरा राजनीति वाला है। तो उसको ये समझकर मैनेज करना है कि हमको एक दूसरे का सम्मान देना है। तो सरकार का जो प्रादुर्भाव किया है मैंने 6 में, उसी को लेकर किया है कि भाई 130 करोड़ आबादी तो अभी है, अगर बढ़ जाती है तो भी प्रॉब्लम, अगर घट जाती है तो भी प्रॉब्लम। तो जो सामान्य रूप में जो हम विकास कर रहे हैं, जो जीरो लेवल, जैसे सी को जीरो लेवल मान लिया गया, उससे हमने जो है लैंडफॉर्म्स के जितने भी मेजरमेंट कर लिए कि भाई ज़ीरो लेवल सी को लेकर हमने मेज़रमेंट कर लिया कि भाई माउंटेन की इतनी, हिमालय की इतनी जो है लंबाई है 8,848। तो इस तरह से हमने माप लिया कि ज़ीरो लेवल से अगर मापते हैं प्लेटो की इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। तो इसी तरह से जो है इसको जो है जीरो लेवल एम्प्लॉयमेंट मान लिया गया, और 30,000 पर मंथ पर सेट किया गया। अब क्या है कि हमारा जो सिद्धांत वो 18, 32, 46, 58 में पेंशन को देने का सिद्धांत बनाता है।
साथ साथ ये भी कहता है कि प्रत्येक महीना मौद्रिक साख वेतनमान भी देंगे, क्योंकि हर एक प्रत्येक महीना जो है खर्चा होता है। रामनवमी है, कृष्णाष्टमी है, दुर्गा पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, सरस्वती पूजा है, काली पूजा है, प्लस हमने भी जोड़ा है पूजा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पूजा 31 अगस्त से 11 सितंबर और 16 फरवरी से एक 26 फरवरी का पूजा जोड़ा है, ताकि जो है रोज़गार हमेशा बना रहे और डबल डबल सैलरी मिलता रहे। एक तो प्राइवेट सेक्टर से, दूसरा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के दस्तखत से 12 दस्तखत जो हम करेंगे। केंद्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति भवन, शिव राष्ट्रपति भवन, शिव पार्वती राष्ट्रपति भवन, विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन जो कि ले सकते हैं, राम सीता राष्ट्रपति भवन या फिर कृष्ण राधा या राष्ट्रपति भवन या फिर अमिताभ विलास राष्ट्रपति भवन। फिर ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति यानी कि ISBN जो बुक्स हैं भारतीय लाइब्रेरी में, हिंदुओं के लाइब्रेरी में, उसके राष्ट्रपति भवन, और आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट स्टेट राष्ट्रपति भवन। तो इसी को लेकर जो हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को सही तरीके से हम सब आगे लेकर केंद्रीय सरकार के पास जो है सो पहुंचा दें और हम सब मानव संसाधन पथ की ओर अग्रसर हो जाए। मानव संसाधन पथ की ओर जब हम अग्रसर हो जाएंगे तो हमारी समस्या कभी भी जटिल नहीं रहेगी, क्योंकि 18 वर्ष है और हम स्वरोजगार तो हैं ही। और जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा, अब वोट का जकीरा को भी देखना, क्योंकि 5 साल पर जो है राजनेताओं को जाना पड़ता है फील्ड में और अपने काम को दिखाना पड़ता है। तो एक काम तो हमने निश्चित कर दिया है कि जो फिस्कल क्रेडिट के ज़रिए राजनेता ये कह सकते हैं, अब इसमें 16.66 इंटू 6 पार्ट में बांटा है कोर्ट मार्शल। जैसे कि एक संतान हमारे, जैसे एक ज़मीन पर जैसे हिंदुओं का परिवार है तो उसमें एक संतान मतलब कि 4 संतान हुए तो इक्वल ज़मीन बढ़ जाता है, या 6 संतान हुए तो इक्वल बढ़ जाता है। अब हम लोग उस कगार पर हैं कि वो करते करते हम लोग बहुत लिटिल में, जैसे 500 एकड़ ज़मीन है तो बढ़ते बढ़ते हमारी जो है मान लीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन हो गई है। अब 1 एकड़ ज़मीन में 12 महीना तो नहीं चलेगा, तो आदमी बाहर काम करने जाता है। अब बाहर काम करने जाता है तो जो उद्योगपति पैसा लगाया, अब उसको उसका काम पसंद नहीं आ रहा है, अब वो परिवार लेके बाहर है, तो परेशानी तो उसको भी है, उसको भी है, दोनों को संतुलित करके जो है इस बात को हमने कोर्ट मार्शल रेंज में लेके चले हैं, ताकि एक को कहना पड़ेगा कि वो जो है राजनेता है, या फिर उसको ये कहना पड़ेगा कि वो बिजनेसमैन है। अब अगर वो कहता है तो 16% कोर्ट मार्शल रेंज में हम जो है फिस्कल क्रेडिट काट लेते हैं। इसी बात को सत्यापित करता है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन इस बात को पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इसी चीज़ को टेक्नोलॉजी के जरिए जोड़ रहा है। अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा जो कि मैं हूँ, मेरे नेतृत्व में, कि अगर हमने नहीं कहा तो इसका मतलब हमने प्रधानमंत्री और जो संसद भवन का जो चहल पहल है, हमने जो 31 दिसंबर 1885 से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं, देश को लेके 15 अगस्त 1947 तक पहुंच गए और आज़ादी करवा दी और मल्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम का डेवलपमेंट कर लिया। सबसे बड़ी उपलब्धि रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत फोटो इलेक्शन कमीशन बनाया। अब हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया टू ईच वन, मतलब कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब टू ईच वन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके तहत जो हमने क्या किया है कि जो हमारा मौद्रिक साख टेबल है, जो हमारा फिस्कल क्रेडिट टेबल है, उसके तहत सभी को जो है एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज कर दिया है और सभी को मानव संसाधन बनाने के लिए उत्प्रेरित कर दिया है, कैटलिस्ट का काम कर दिया। अब क्या है कि जैसे अब आप 18 वर्ष में जैसे काम करते हैं तो लेबर पार्टी और सभी पार्टियों के मत से हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी पत्र लिखा है कि भाई सिग्नेचर पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट आगे भागेगा। 1947 हैज़ रीच टू 2021। अब ये 2021 भी पहुँचेगा, या फिर धीरे धीरे हम 22, 23, 24 कंटिन्यूसली पहुँचते जाएंगे। इस बीच में हम लोगों की आबादी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो हम जो है 18 वर्ष पर ह्यूमन कैपिटल बन गए, मानव संसाधन, और वोट बैंक को हमने मान लिया, क्योंकि 6 राष्ट्रपति भवन की हम लोग मान लीजिए औलादे हैं हिंदू। कैलाश राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन और ईच यूनाइटेड वर्ष धाम राष्ट्रपति भवन और गवर्नमेंट भवन। जो बेटा बेटी जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिकेय, हनुमान जी और भी जो परमात्मा के बेटा बेटी हैं, अगर वो अपने पिता को मान लीजिए कि नहीं मान रहे, क्योंकि सिद्धांत है मानने का, तो सब कुछ मानो, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो उस सिद्धांत पर अगर हम लेके चलते हैं तो जो हमारा
जो हमारा सिद्धांत है उसमें हम ये मान लेते हैं कि ये राष्ट्रपति भवन और ये पिता हैं हमारे, माता पिता हैं हमारे, और ये स्थिर रहते हैं। इन्हें भी फ्रीडम है रचना करने का, हमें भी फ्रीडम है, तभी जो है ऑर्गेनाइज रूप से हम लोग रह सकते हैं। अब ये है कि इसमें कुछ लोग व्यवस्थित इस सिद्धांत को मान लिए, कुछ लोग नहीं माने। तो जो लोग माने अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर है 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com। तो और जो पब्लिकेशन की जो किताब है ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स की, वो है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन, प्रेस मैगजीन। इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जिससे हम आगे बढ़ रहे हैं 1799/03। तो इसी सब चीज़ को लेकर जो लोग मान गए वो अमितेश्वर साथ के साथ गए। अब इसे गांधीवाद के तहत हमने सब कुछ सिद्धांत माना, गांधीवाद को राष्ट्रपिता मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें जो है फाइनेंस कमीशन से जो जुड़ गए उनको तो बेनिफिशरीज मिल गया। अब जो उनकी संतानें हैं उनको तो बेनिफिशरीज मिल गया, बट जो रह गए उनको वो बेनिफिशरी नहीं मिला। तो हम यूनिफॉर्म बेनिफिशरीज वोट बैंक के जरिए जोड़ने का आधुनिकरण, राजनीतिकरण को प्रयास किए हैं कि उसको जो है यूनिफॉर्म रूप में ले लो, और जो है सभी राजनीतिक दल इसको वोट बैंक मान लो कि हम त्रिशूल वर्मिलियन मार्ग यानी कि शिव पार्वती के संतान हैं। चक्र वर्मिलियन मार्ग, जो इसको विष्णु लक्ष्मी रखता है विष्णु लक्ष्मी के, जो इसको राम सीता रूप में लेता है राम सीता के, जो इसको कृष्ण राधा रूप में लेता है कृष्ण राधा के, जो इसको अमिता विलासा लेता है अमिता विलासा के संतान, और जो लाइन मनी को लेता है लाइन मनी संतान है। और उधर जो है त्रिशूल मांग में सिंदूर में वेलफेयर पावर के। अब अगर कमंडल मांग में सिंदूर तो ब्रह्मा सरस्वती, जो कि ब्रह्मा ब्रह्माणी विधाता वीणा पुस्तक धारणी के संतान हुए। और त्रिनेत्र वर्मिलियन मार्ग इस बात को सिग्नेचर करता है कि हम जो है दुर्गा के आदि शक्ति जगदम्बा के संतान हैं और उनको आदि पावर है, और वुमेन पर विटो पावर है, और जब शादी होती है तो 50-50 अपना पति पत्नी रूप में बांट के पावर चल जाता है। और जो है किताब मांग में सिंदूर इस बात को दृष्टिगोचर होता है कि हम सब प्रत्येक वर्ष के भगवान भगवती की संतान हैं। हम लोग छठ पूजा करते हैं, अन्य प्रकार की भी गांव लेवल पर देवी देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि भारत में लगभग 7 लाख विलेज हैं, और उसमें जो है 6 प्रकार की फैमिली, हम 5 प्रकार की तो आदिकाल से मौजूद है। पंचायत है क्योंकि एक शिव पार्वती का परिवार है, एक विष्णु लक्ष्मी का परिवार है, जो कि राम सीता भी कर सकते हैं, कृष्ण राधा भी कर सकते हैं, और अमिता विलासा भी कर सकते हैं। एक ब्रह्मा सरस्वती का परिवार है, एक आदिशक्ति जगदम्बा का परिवार है, नाना प्रकार की जगदम्बाएँ हैं, और जो है एक प्रत्येक संयुक्त वर्ष में। अब हमने सरकारी रूप में भी जोड़ा है ताकि जो है रोजगार का जो प्रादुर्भाव है, 130 करोड़ आबादी है तो उसमें जो है जोड़ा। अब इसको लेकर पंचायत मैंने बना दिया, और साथ साथ 6 राष्ट्रपति भवन बना दिए हैं जो कि कंट्रोल में है एक राष्ट्रपति भवन के, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के। अब प्रधानमंत्री का काम है कि हमें पोस्ट कर दें कि हम जो है कैलाश धाम पोस्टिंग कर रहे हैं, बैकुंठ धाम या सतधाम। अब उनके हृदय में कौन सी भावनाएं हैं हम तो जान नहीं सकते, हृदय के तो कंपन को परमात्मा ही पकड़ सकते हैं। अब मुख्यमंत्री हो सकता है कि जनतंत्र में हमारा डिफरेंस हो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विचार नहीं मिले, तो जैसे माता पिता के विचार कभी कभी नहीं मिलते हैं तो हम उसको झेल लेते हैं, क्योंकि माता पिता के विचारों को हम नहीं झेलेंगे तो हमारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और 18 वर्ष तक पहुंचाया, हमारी शिक्षा दीक्षा हमारा जो माहौल है वो दिया है। अच्छा, कल्पना में जो हम अव्यवस्था अपने आप को बना लेते हैं, कल्पना के ज़रिए हम अपने आप को अव्यवस्थित बना लेते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, कोई कुछ नहीं किया। तो अब जो है सेल्फ करने की व्यवस्था कर दी गई है कि भाई व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के जरिए आप मानव संसाधन 18 वर्ष पर बन सकते, क्योंकि 18 वर्ष पर मान्यता हम दे रहे हैं कि 18 वर्ष का जो युवक और युवतियां हैं उसको जो है मानव संसाधन के लिए भारत सरकार की तरफ से अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से और यूनिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी के ओपिनियन की तरफ से मानव संसाधन बनने का प्रयास दे दिया गया है, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दे दी गई है। प्रत्येक महीना जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी देगी अब। और इसका जो पैसे का प्रबंध हुआ, जैसे एनुअल बजट का, जैसे एनुअल बजट 108 मंत्रालय और रेलवे बजट 1 मंत्रालय का जो पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, उसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रबंध कर दिए। अच्छा, दस्तावेजी को जो हम सामने रख दिए, तो दस्तावेजी को सामने रख कर जो हम चले तो उसके तरह वोट बैंक का सिस्टम हमने समझा दिया। जैसे शिव पुराण का आगे में 20 करोड़ आधार कार्ड रखा, तो 20 करोड़ वोट बैंक समझ में आया। विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण के सामने में 20 करोड़ आधार कार्ड रखा, तो 20 करोड़। अब बीच में कोर्ट मार्शल भी लगा दिया ताकि जो है इस बात को समझ में आए कि सब एक ही हैं और सब अलग अलग हैं।
इस बात को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि इंडिविजुअली हमें डील करना पड़ेगा। माइक्रो लेवल पर भी, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें डील करना पड़ेगा, और मैक्रो लेवल यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर भी हमें डील, तभी हम इस समस्या को समाधान करके और इसको सुलझा कर आराम से जी सकते हैं। तो इसके ज़रिए जो है हम व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करके जो है आराम से जी सकते हैं, और जो घर बैठे जो हम काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित मानकर, एक काम जो हमने घर बैठे दे रखा है कि हम जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी कर लें। पीएचडी में आपका जो है 2 साल पर प्रमोशन भी है, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी की बढ़ोतरी भी है। अब जैसे जैसे हम पीएचडी ज़्यादा करते जाएंगे, पीएचडी नंबर 2, पीएचडी नंबर 3, पीएचडी नंबर 4, पीएचडी नंबर 5, पीएचडी नंबर 6, तो क्या होगा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की अर्थव्यवस्था के जरिए हम जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के साथ जुड़ गए और आगे बढ़ते गए। तो इसकी पूजा भी हम 11 जो अमित कुमार झा के साथ है, अमितेश्वर झा के साथ है, और जो मानव संसाधन जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम 30,000 बिलो और 30,000। इसके अलावा हमने ब्रिज भी बनवा दिया है जो 30,000 से नीचे है, उसको 30,000 से ऊपर जाने के लिए ब्रिज है। अब हर एक प्रकार के प्रोफेशनल लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आकर, जैसे प्राइवेट स्कूलें हैं, कोने कोने में एक यूनिफॉर्म जो है दिया गया है, बाकी सब जो है अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। इसी में सभी पॉलिटिकल पार्टी को हम सब जैसे प्रेसिडेंट इसको साइन करके और अधिनियम पारित करके व्यवस्थित स्वरोजगार अपने अपने विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जैसे इसी को लेकर हमने 31 अगस्त 1946 का जखीरा बनाया है, ताकि इसको समझ में आए। साथ साथ अब हम जो है 114 सेशन का जो है विराम लगाते हैं, और जो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर है, सरदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। अब मोबाइल नंबर है 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com को लेकर, और जो ट्रूथ ओनली टर्म्स को पब्लिश करने वाला मैं ही हूँ, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन। रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। आप मुझसे ये किताब खरीद सकते हैं और अपनी दुकान में शोभा बढ़ा सकते हैं इसी को लेकर, या फिर हमारे बुक शॉप में भी खरीद सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन का जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जो बुक शॉप है, जो इसको प्रचार प्रसार कर रही है। इसके साथ ही हम जो है कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, और जो है कंट्रोल में 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन, जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 में शिव पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर का दस्तावेज, और 175 करोड़ मंदिर का शिव पार्वती मंदिर का दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। अच्छा, एक चीज़ और रखिए कि 7 बजे सुबह में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आरती राष्ट्रीय स्तर पर, और 6 बजे सांझ में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 6 परिवार आरती राष्ट्रीय स्तर पर। फिर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में जो है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ रुपये में पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 जो हिंदुओं की जो लाइब्रेरी है, सबसे प्रधान जो है 31 अगस्त 2001 को ट्रूथ ओनली ट्रम्स को मान के, अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा के दस्तावेज को मानकर, और 12 ज्योतिर्मंदिर, 72 ज्योतिर्मंदिर को लेकर ट्रूथ ओनली ट्रम्स को मानकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ ही 12 सनातन धर्म की किताबें अब हम लोग स्वरोजगारी सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है 12 मेडलिस्टिक किताबें, जो भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर है, उनकी किताबें, और 175 करोड़ आईएसबीएन सर्टिफिकेट को लेकर पुष्पांजलि आरती। साथ साथ राष्ट्रपति भवन 4 जो कि महिला के राष्ट्रपति भवन है, और हिंदुओं की महिला और विश्व की महिला का राष्ट्रपति भवन है, दुर्गा सप्तशती देवी भगवत राष्ट्रपति भवन, और 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा, और 12 मेडलिस्ट महिलाओं ने भी भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म विभूषण प्राप्त किया है, नोबेल प्राइज प्राप्त किया है हिंदुओं की, तो पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्स पाठ। साथ साथ जो है राष्ट्रपति भवन उपाधि मिथिला, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया का वर्षकृत, और 108 उपनिषद, 18 पुराण और 4 वेद, विश्व के सभी संविधानों का जो संविधान है, और साथ साथ जो है जो हिंदू वर्षकृत जो है 7 लाख विलेज का जो है षडचायत का पुष्पांजलि आरती, 175 करोड़ आईएसबीएन सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में जो है हिंदुओं की सरकार और हिंदुओं की सरकारेश्वरी, यानी कि टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ लेकर इंग्लिश मीडियम में निकाला गया है, और इंग्लिश मीडियम में वेलफेयर, पावर, लाइफ, मनी, लॉ, एजुकेशन, फैमिली, हस्बैंड और ट्रूथ सेवियर रख के जो है 31 अगस्त 1946 का माहौल बनाकर उसको जो है 2 सितंबर 1946 से लेकर
15 अगस्त 1947 तक का जो है दस्तावेज इंटरिम गवर्नमेंट का, फिर 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान, 299 सदस्य और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हमने बना दिया है सेल्फ फंडिंग, सेल्फ वर्क, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ स्वर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और उसके साथ ही जो है सो 750 MP, 17 लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं और 17 विधानसभा इलेक्शन हो चुकी हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो उन सब के दस्तावेज लेकर पुष्पांजलि, आरती और ट्रूथ और रिटर्न्स पाठ कि हम सब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन को जिए। अमित कुमार झा के दिखाए हुए मार्ग पर और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब को खरीदें। धन्यवाद।